हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के एक नया चैप्टर, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति। ये एक लड़की की कहानी है जो कि 12 साल की रहती है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉर्थ कर्नाटका में रहती है। वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो बहुत बुरा होता है। तो जो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर होता है वो दोपहर तक आते न्यूज़पेपर दोपहर तक आते थे, और जो वीकली मैगजीन होती थी वो एक दिन लेट आती थी। तो वहाँ उस जगह पे एक बहुत पॉपुलर राइटर थी जिनका नाम था त्रिवेणी। वो कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर थी, और उनकी एक बहुत पॉपुलर नोवेल थी जो जिसका नाम था काशी यात्रा। और ये इतना पॉपुलर इसलिए थी क्योंकि ये काफ़ी मतलब रियलिस्टिक कहानी लिखती थी, और जो नॉर्मल बातें होती हैं घर वाली, मतलब समझ सकते हो आप, उस टाइप की ये नॉवेल्स लिखती थी या फिर बुक्स लिखती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और उस नोवेल को उसको एक मैगजीन के रूप में निकाला गया था जिसका नाम था कर्मवीरा। वो एपिसोड वाइज इस काशी यात्रा के का ही पार्ट पार्ट वाइज करके आ रहा था। तो इस कर्मवीरा जो नाम का मैगजीन था, उसमें उसमें क्या कहानी थी वो मैं बता देता हूँ। उसमें एक ओल्ड लेडी होती है जिसको काशी जाने का बहुत मन होता है। और हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं कि जो काशी जाके और लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा पूजा करना बहुत पुण्य वाली बात मानी जाती है। तो वो ओल्ड लेडी बहुत सारी सेविंग्स करती है उसके लिए, और फिर उसके बाद वो एक ऑर्फन लड़की से मिलती है जो कि एक लड़के से प्यार करने लगती है, लेकिन उससे शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये ओल्ड लेडी क्या करती है कि अपनी सारी सेविंग्स को जो उसने सेव कर रही होती है काशी जाने के लिए, वो सारी सेविंग्स दे देती है उस लड़की को, और कहती है कि अ, काशी जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी तुम्हारी शादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काशी से। अब वापस आते हैं इस स्टोरी पे जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो इसमें जो वो बता रही हैं, ग्रैंड डॉटर बता रही है कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी स्कूल नहीं गई, तो उन्हें पढ़ना नहीं आता था। तो जो हर वेडनेसडे को मैगजीन आती थी उसे मैं पढ़ के उन्हें सुनाया करती थी, और वो खूब कंसंट्रेशन के साथ सुनती थी, और उन्हें सब कुछ बाय हार्ट याद हो जाता था। तो और उसके बाद जब शाम में मंदिर पे जैसे मंडलियाँ लगती है ना, औरत सारी जाके बैठती है वहाँ पे, वैसी मंडली लगती थी, और ये जाके वहाँ पे सब कुछ ये काशी यात्रा की डिस्कस करा करती थी। एक बार क्या हुआ कि मतलब ग्रैंड डॉटर को एक शादी में जाना पड़ गया। और वहाँ पे वो आपको बताइए कि शादी में प्लान में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं कभी कभार। तो वो वहाँ पे सिर्फ 2 दिन के लिए गई हुई थी, लेकिन प्लान में कुछ चेंजेस की वजह से वहाँ पे उन्हें एक वीक तक रहना पड़ गया। फिर जब वो वापस आई अपने विलेज, तो उन्होंने देखा कि उनकी ग्रैंडमदर के आंखों में टीयर्स थी। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो तब तो उनकी ग्रैंडमदर ने कुछ नहीं कहा। फिर जब वो दोनों सोने गए, तो उस वक्त गर्मी के सीज़न में ऐसा होता है कि हम छत पे जाके सोते हैं मूनलाइट में। तो वो भी ऐसा ही मूनलाइट में सो रहे थे छत पे जाके। तो फिर ग्रैंडमदर ने कुछ बातें करनी शुरू करी। तो उन्होंने बताया अपनी ग्रैंड डॉटर को कि जब मैं बहुत छोटी थी तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, और फिर उनको उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं था, और उनके फादर भी बहुत बिजी पर्सन थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और तब के ज़माने में लोग कोई ध्यान नहीं देता था कि लड़कियां क्या पढ़ रही हैं नहीं पढ़ रही हैं। तो तब के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था लड़कियों की पढ़ाई। तो उसके बाद बहुत जल्दी उनकी शादी कर दी गई, मतलब कि इनके सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर की जिनकी हमें बात हो रही है, और उनकी शादी कर दी गई। और फिर उनके बच्चे हो गए, तो ये भी बहुत बिजी हो गई खाने बनाने में, और उनकी देखभाल करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। और तो फिर इन्होंने सोचा कि अब तो मैं तो पढ़ नहीं पाई, लेकिन मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को और चिल्ड्रंस को अच्छे से पढ़ाऊंगी। फिर उनकी ग्रैंड डॉटर ये सोचने लगती है कि आखिर सारी ये बातें कह रही है तो इसका मुझसे ये बातें सारी क्यों कह रही हैं। फिर वो सोचती है कि नहीं, शायद इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। तो फिर
इन सब बातों के बाद वो देखती हैं कि उनके ग्रैंड डॉटर के आइज़ में टीयर आ गई। तो उन्होंने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि हाँ, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। फिर वो एक बात सुनाती हैं कि जब तुम गई हुई थी वेडिंग पे, तब उस वक्त एक कबीरा का एक नया एपिसोड आया हुआ था। तो फिर मैं वो पढ़ नहीं पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी उसको समझने की, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि किसी और से पूछ लूँ। तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ और मैंने पूछा नहीं। और फिर अम, मैंने इसलिए भी नहीं पूछा क्योंकि सबको ये पता चल जाता कि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। फिर ग्रैंडमा कहती हैं कि सब कुछ होते हुए के बावजूद भी मैं पढ़ नहीं पा रही, फिर इन सारे पैसों का क्या कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस पे कुछ आंसर नहीं करती है उनकी ग्रैंड डॉटर, और अवा को कंटिन्यू करने देती है। तो फिर अवा कहती है कि मुझे सीखनी है कन्नड़ लैंग्वेज, और मतलब उसको पढ़ कह सकते हैं, वो मुझे सीखनी है। और उन्होंने एक डेडलाइन फिक्स करी, जो था सरस्वती पूजा दशहरा की। वो डेडलाइन फिक्स करी उन लोगों ने। और फिर हल्का सा मुस्कुराई, जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी वो हल्का मुस्कुराई। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी। और नेक्स्ट डे से उन लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी। और एवा जो थी वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। जो भी उनको टास्क दिया जाता था उसको बार बार रिपीट करती थी ताकि वो कभी भूले ना। और वो अपनी ग्रैंड डॉटर की पहली स्टूडेंट थी, इसलिए वो और इंटरेस्ट से पढ़ाती थी उन्हें। फिर अच्छे से पढ़ाई करने के बाद कुछ दिन बाद दशहरा फेस्टिवल आ गया, जैसे यूजुअली आता था। और जो ग्रैंड डॉटर थी वो चली गई, सीक्रेटली चली गई एक बुक खरीदने के लिए, काशी यात्रा, जो कि एक नोवेल के रूप में मतलब उसे पब्लिश कर दिया गया था। तो वो जब वापस आई तो ग्रैंड मदर ने उन्हें पूजा प्लेस पे बुलाया और उन्हें बैठने के लिए बोला। और उन्होंने एक फ्रॉक गिफ्ट करा जो उन्होंने खुद बनाया था। फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट करा उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को। और मतलब रेस्पेक्ट शो करने के लिए अपने टीचर के प्रति। और फिर उन्होंने वो उनकी ग्रैंड मदर बेंड हुई उनके पैर को टच करने के लिए। तो फिर वो हल्का सा पीछे हो गई उनकी ग्रैंड डॉटर। और वो कहने लगी कि ये रॉन्ग है। हाँ, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि बड़े अपने छोटे की पैर टच करें। हमारे ट्रेडिशन में ये होता है कि हम अपने से बड़े के ही फीट को टच करते हैं। तो उनकी ग्रैंड मदर उन्हें कहती हैं कि मैं तुम्हें एज माई ग्रैंड ग्रैंड डॉटर नहीं, तुम्हें तुम्हारी फीट को टच कर रही हूँ। मैं तुम्हें एज अ टीचर तुम्हारी फीट को टच करना चाहती हूँ। तो फिर वो कहती हैं ठीक है, एक्सेप्ट कर लेती हैं और अपनी फीट को टच करने देती हैं। और वो फिर रिटर्न में फिर से वो उनके ग्रैंड डॉटर उनकी फीट को टच करती हैं, और जो वो गिफ्ट लेके आई होती हैं वो उन्हें दे देती हैं। और फिर अब जो ग्रैंड मदर होती हैं वो उस गिफ्ट को खोलती हैं, काशी यात्रा नॉवल को। और उसमें जो टाइटल होता है द काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, वो उसे पढ़ के सुना देती हैं। और इससे ये प्रूव हो जाता है कि वो अब अच्छे से पढ़ना सीख गई थी। वेल, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।